हेलो नमस्ते। आपका स्वागत है अविनाश कंप्यूटर में। मैं विकास कुमार। आज के सेशन में हम सीखेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का पूरा डिटेल्स हम स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले हैं, सेशन बाय सेशन करके। तो आज के सेशन में हम शुरू करने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड के ऑफिस बटन के बारे में। बाकी धीरे धीरे सेशन बाय सेशन करके पूरा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का पूरा सिलेबस कंप्लीट हम करवाने वाले हैं। तो आप बने रहेंगे वीडियो पे लगातार, तो आपका पोर्टल माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है कंप्लीट हो जाए। चलिए, हम आ चुके हैं अपने कंप्यूटर डेस्कटॉप के ऊपर। तो अब शुरू करते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड के बारे में। तो इसे कैसे ओपन किया जाता है और कैसे इसके ऊपर काम किया जाता है, इसे हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। तो इस पे ध्यान देना है। सबसे पहला नंबर, हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को कैसे ओपन करेंगे उसके बारे में हम जानते हैं। सबसे पहले नंबर हमें जाना होगा कहाँ पे, स्टार्ट बटन पे या तो कहे विंडोज बटन। उसके बाद इसके से स्क्रॉल करके नीचे की ओर लेकर आना है। नीचे की ओर जब भी आप आएंगे तो आपको मिलेगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का ऑप्शन। जैसे आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे आप जाते हैं तो नीचे और ड्रॉ करेंगे तो आपको नीचे मिलता है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड 2007। अब हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड 2007 पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन हो चुका है। अब देखेंगे जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हमारे सामने ओपन हुआ तो इसका क्या काम है, कैसे कैसे इसका काम होगा और इसके टूल्स के बारे में कुछ जानकारी लेते हैं कि इसका नाम क्या है, जिससे हमें काम करने में बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। चलिए, सबसे पहले हम जानते हैं जो आपके सामने वो व्हाइट कलर का जो पूरा पेपर दिख रहा है, इसको हम कहते हैं डॉक्यूमेंट। अगर इस पे कुछ अगर लिखा हुआ है तो इसको कहेंगे डॉक्यूमेंट, अगर कुछ नहीं लिखा हुआ है तो इसको कहते हैं ब्लैंक डॉक्यूमेंट। ठीक है। उसके बाद नीचे हम आएंगे तो यहाँ पे एक पट्टी जो दिया हुआ है, जिसे नीचे लिखा हुआ है 1 of 1 वर्ड 0 इंग्लिश। ये जो आपका कहलाता है इसे कहते हैं स्टेटस बार। ये कहलाता है आपका स्टेटस बार। नीचे में साइड में देखिएगा तो आपको मिलता है स्क्रॉल बार का हिस्सा, जो कि ऊपर नीचे चीजों को करके देख सकते हैं। और इस साइड में आपको मिल रहा है जो रूलर लाइन कहलाता है। ऊपर में भी आपको रूलर लाइन है, नीचे में भी रूलर लाइन है। और जो इस स्थान पे जो ब्लिंक कर रहा है लाइन, उसे कहते हैं कर्जर। कर्जर का काम होता है जिस स्थान पे कर्जर रहेगा वहीं से हमारा टेक्स्ट को टाइप करना शुरू करता है। हर जगह से टेक्स्ट टाइप नहीं कर सकते। जहां पे अवेलेबल आपका कर्जर है, जिस स्थान पे भी कर्जर रखिएगा वहीं से टेक्स्ट आप टाइप करना शुरू कर सकते हैं। तो चलिए शिक्षा था आगे बढ़ते हैं। इससे ऊपर अगर हम बढ़ेंगे तो ये सामने जो पूरा पूरा यहाँ पे बना हुआ है, इसको कहते हैं हम रिबन टैब। ये कहलाता है आपका रिबन टैब। और रिबन टैब को भी छोटे छोटे अलग अलग ग्रुप में बांटा गया है। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे तो एक क्लिपबोर्ड ग्रुप है, बगल में देखेंगे तो फॉन्ट ग्रुप है, फिर पैराग्राफ ग्रुप है, फिर आपका स्टाइल ग्रुप है और एडिटिंग। इसी प्रकार से स्टेप बाय स्टेप सारी चीजों को बांटा हुआ है। और अगर जो होम के अंतर्गत है तो इसलिए होम रिबन टैब के बारे में आपको मिला। इंसर्ट में अगर आप रहेंगे तो इंसर्ट रिबन टैब के बारे में आपको मिलेगा। और अगर पेज लेआउट में जाइएगा तो पेज लेआउट टैब में आपको सारी चीज मिलेगा। चलिए आगे हम बढ़ेंगे। इससे ऊपर हमें एक और ऑप्शन मिल रहा है जिसका नाम है ऑफिस बटन। और इसे कहते हैं हम ऑफिस बटन। और इससे ऊपर वाला जो ऑप्शन है इसको कहते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। पूरे यहाँ से यहाँ तक जो व्हाइट कलर का पूरा पट्टी ऊपर में बना हुआ है, जिसको कहते हैं टाइटल बार एरिया, जिसकी वजह जैसे हम टाइटल बार पे क्लिक करके हम चीजों को साइड या लेफ्ट या राइट कर सकते हैं। हम यहाँ पे बगल में देखिएगा मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज बटन है। अगर इसके माध्यम से मिनिमाइज हम कर लिए और टाइटल बार पे हम क्लिक करके डेस्कटॉप पे किसी भी साइड में हम चीजों को रख सकते हैं, हटा सकते हैं। वापस हम मैक्सिमाइज कर लेते हैं और फुल डिस्प्ले हो जाता है। इसके ऊपर हम आगे के काम देखेंगे। अगला ऑप्शन में हम चलते हैं। सबसे पहला नंबर तो ऑफिस बटन के बारे में जानकारी लेना होगा। ऑफिस बटन में क्या फंक्शन है, क्या काम करता है, उसे हम देखते हैं। तो सबसे पहले ऑप्शन दिया है ऑफिस बटन में न्यू। न्यू दिया जो कि एक नया पेज को क्रिएट करता है। जैसे आप क्लिक करेंगे न्यू पे तो एक डायलॉग बॉक्स आपके सामने ओपन हुआ है। और इस डायलॉग बॉक्स पे आप जैसे ही आप जाते हैं तो आपके सामने सबसे पहला यहाँ मिलता है क्या, ब्लैंक डॉक्यूमेंट, और दूसरा में न्यू ब्लॉग पोस्ट। अभी हम डॉक्यूमेंट के बारे में सीख रहे हैं, इसलिए डॉक्यूमेंट पे हम क्लिक करने वाले हैं और नीचे हम आएंगे, क्रिएट पर क्लिक करेंगे और हमारे सामने एक न्यू डॉक्यूमेंट पेपर हमें अवेलेबल हो रखा है। चलिए अब आगे देखते हैं। अगला स्टेप में चलेंगे तो ओपन। हो सकता है पहले से एमएस वर्ड के अंतर्गत कोई भी चीज बना रखे हैं, कोई डॉक्यूमेंट तैयार कर रखे हैं, तो उसे हम ओपन करके देख सकते हैं ओपन के माध्यम से। तो हम ओपन पर हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे देखते हैं कि जो भी फाइल चीज बना हुआ है, जैसे यहाँ पे चेक करेंगे किसी का भी बना हुआ कोई डॉक्यूमेंट हो, ओपन करके हम देखते हैं। देखिए यहाँ पे ओपन हो रहा है। ओपन होने के बाद दिखा कि कुछ यहाँ पे वर्क किया गया है पर अधूरा छोड़ दिया गया है।
तो इस प्रकार से हम चीज़ों को ओपन करके हम देख सकते हैं। नेक्स्ट हम वापस हम चलेंगे तो अगला स्टेप में मिलता है हमें सेव करने का ऑप्शन। सेव तभी चीज़ों को कर सकते हैं जब कोई चीज़ हम नया बनाते हैं। पुरानी चीज़ों को दोबारा से हम सेव नहीं कर सकते हैं, वो ऑलरेडी सेव होता है, इसमें कोई भी अलग से सेव करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा। वापस हम एक नया पेज लेते हैं और उसमें चीज़ों को हम टाइप करते हैं, फिर उसे सेव करके आपको दिखाते हैं। चलिए हम क्रिएट करते हैं और एक नया पेज हमारे पास आ चुका है। हम यहाँ पे कुछ पैराग्राफ्स हम टाइप करते हैं। इस प्रकार से हम कुछ पैराग्राफ्स हम टाइप किए, टाइप करने के बाद इसे हमें सेव करना है। सेव करने के लिए वापस आपको जाना होगा ऑफिस बटन पे, जाने के बाद आपको यहाँ पे सेव पर क्लिक करना है। जैसे सेव पर क्लिक करते हैं, सेव डायलॉग बॉक्स आपके सामने ओपन हो जाता है। तो यहाँ पे हमें देना है फाइल नेम। फाइल नेम क्या होगा, यहाँ पे जैसे पैक करते हैं तो फाइल नेम हम यहाँ दे सकते हैं किसी भी चीज का। हम यहाँ देते हैं DOC डॉक्यूमेंट दे देते हैं हम, और हम इसे सेव कर देते हैं। जैसे हम सेव कर दिए, फाइल हमारा ऑलरेडी सेव हो चुका है। जब भी हमें अगर कभी देखने का जरूरत पड़े तो हम इजी तरीके से हम ओपन करके देख सकते हैं। ओपन में जाने के बाद हम यहाँ सर्च करेंगे DOC, या ऊपर में हमें अवेलेबल मिल रहा है। आप ये अपना देख सकते हैं कि क्या चीज हम बनाए थे और क्या हमें सेव होकर मिला। जैसे बनाया था वैसे सेव मिल गया हमें। फिर नेक्स्ट ऑप्शन में हम देखेंगे सेव एज का ऑप्शन। जो हमने फाइल को सेव किया है उसी का फाइल को दोबारा से दूसरे फाइलों के नाम से हम सेव कर सकते हैं सेव एज के माध्यम से। हालांकि इस पे अगर सेव पर कोई क्लिक करते हैं कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, पर उसी चीज को हम अगर सेव एज करेंगे तो फिर से उसी डॉक्यूमेंट को एक नए नाम के साथ में सेव करने के लिए ऑप्शन देता है। चाहे तो आप सेव कर सकते हैं, फिलहाल हम अभी कैंसिल करते हैं। चलते हैं अगले स्टेप पे। तो अब अगला मिलता है हमें प्रिंट का ऑप्शन, यानी जो डॉक्यूमेंट हमने बनाया है उसे हम चाहे तो प्रिंट आउट कर सकते हैं। प्रिंट आउट पे जैसे हम जाएंगे तो हमें 3 ऑप्शन हमें मिल रहा है। सबसे पहला ऑप्शन मिलता है प्रिंट का। जैसे प्रिंट पे हम क्लिक करते हैं तो हमें यहाँ मिलता है नेम, यानी प्रिंटर का नाम क्या है, तो माइक्रोसॉफ्ट पीडीएफ यहाँ पे दिया हुआ है। हालांकि यहाँ प्रिंटर हमारे कंप्यूटर में अवेलेबल नहीं है, अभी अटैच किए हैं, इसलिए प्रिंटर का नाम यहाँ शो नहीं किया है। अगर प्रिंटर का नाम होता तो उस पर क्लिक कर देते हैं और फिर नेक्स्ट ऑप्शन में आ जाइएगा तो ऑल पे अगर क्लिक रहेगा, और हो सकता है कि आपका डॉक्यूमेंट पेपर हो सकता है 50 पेज का हो, तो 50 पेज में जाकर के प्रिंट आउट होगा। एक साथ में लगातार 50 पेज प्रिंट आउट हो जाएगा। अगर आप करंट पेज पे आप क्लिक कर रखे हैं तो जिस पेज पे जो पेज आपके डिस्प्ले पे शो कर रहा हो और कर्सर डिसाइड हो, वही पेज को सिर्फ आप प्रिंट आउट करके देगा, अदरवाइज कोई और नहीं। नेक्स्ट ऑप्शन में मिलता है आपको पेजेस। पेजेस के अंतर्गत ये डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कौन सा पेज को प्रिंट आउट करवाना है। अगर पेज नंबर 1 करवाना है तो 1 लिखिएगा। अच्छा, साथ साथ में हो सकता है जरूरत के हिसाब से चेंज भी हो, जैसे कि 1 के साथ में कॉमा देकर के 5 नंबर पेज, कॉमा देकर 9 नंबर पेज, कॉमा देकर के 15 नंबर पेज। जो जो चीज आपने यहाँ पे सीरियल नंबर डाले हैं वो सारा पेज को प्रिंट आउट करेगा गैपिंग कर करके। बीच वाला पेज जो पेज संख्या नहीं डालिएगा वो प्रिंट आउट नहीं होगा। चलिए इसके बाद हम अगला स्टेप पे चलते हैं। जहाँ ये सारा प्रिंट अगर हो जाता है, ये सारा सेटअप आप कर लेते हैं, तो अब यहाँ देखते हैं नंबर ऑफ कॉपी। नंबर ऑफ कॉपीज के अंतर्गत कितने कॉपीज आपको प्रिंट करना है वो डिसाइड करना है। यहाँ पे दिया हुआ है 1, आप चाहे तो 10 दे सकते हैं, चाहे तो 100 दे सकते हैं, चाहे 1000 दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे दे सकते हैं। इतना कंप्लीट होने के बाद आप वापस अब क्या करना है, ओके पर क्लिक, और जैसे ओके करेंगे तो आपका सेटअप प्रिंट आउट करने के लिए तैयार हो जाता है। हमारा अभी सेटअप हो रखा है पीडीएफ बनाने के लिए, तो पीडीएफ के रूप में तैयार हुआ। हालांकि इसे हम कैंसिल हम कर देते हैं। अब चलिए नेक्स्ट ऑप्शन पे हम चलते हैं। तो अगला स्टेप में प्रिंट के अंतर्गत ही हमें मिल रहा है यहाँ पे क्विक प्रिंट का ऑप्शन। क्विक प्रिंट क्या होता है कि किसी भी चीज को फास्ट में प्रिंट आउट करके देता है, तुरंत में प्रिंट आउट करके देने के लिए तैयार होता है। जैसे आप क्विक प्रिंट करते हैं तो आपके सामने तुरंत यहाँ से प्रिंट आउट मोड में लेकर चला गया। अगर प्रिंटर अटैच अगर हमारे कंप्यूटर में होता तो फटाक से वहां से प्रिंट आउट निकल जाता। चलिए वापस से हम कैंसिल कर दिया और नेक्स्ट स्टेप पे हम चलते हैं। अब हमें मिलता है प्रिंट आउट करने से पहले हम एक प्रिंट व्यू निकालना चाहेंगे कि प्रिंट प्रीव्यू कैसा आने वाला है। प्रिंट प्रीव्यू पर जाएंगे और चेक करेंगे कि हमारे डॉक्यूमेंट पेपर में जो प्रिंट आउट होकर आएगा वो डॉक्यूमेंट कैसा आएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे देखिए शो कर रहा है। चलिए हम वापस इसे क्लोज करते हैं और नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। अगला स्टेप में देखिएगा तो आगे आपको मिलता है प्रिपेयर। इसके अंतर्गत मेन काम होता है पासवर्ड लगाना। अब यहाँ देखिएगा, यहाँ पे प्रिपेयर पर जाइएगा, इन डॉक्यूमेंट पर करिएगा क्लिक, और यहाँ से आप पासवर्ड डाल सकते हैं। हम यहाँ कोई पासवर्ड हम डाल देते हैं नॉर्मल सा, और हम पासवर्ड डालने के बाद ओके कर दिए, ठीक है।
फिर से दोबारा वही पासवर्ड डालने के लिए बोलता है, कोई सा भी आप पासवर्ड डाल दीजिएगा और वापस ओके कर दिए। जैसे आप पासवर्ड डाल दिए, ओके कर दिए, अब करना होगा फाइल को सेव। सेव करने के लिए आप यहाँ से जाकर सेव कीजिए या फिर शॉर्टकट की आप इस्तेमाल करते हैं Ctrl+S। जैसे आप सेव कर दिए, इस फाइल को आप कट कर दीजिए। जैसे आप कट कर दिए, दोबारा जब भी वो फाइल को आप ओपन करिएगा तो आपसे पासवर्ड खोजेगा। यानी कहने का मतलब आपका डॉक्यूमेंट अब सुरक्षित हो रखा है। अब आपका डॉक्यूमेंट कोई और नहीं खोल सकता आपके बिना। तो पासवर्ड इसमें हम डालेंगे सबसे पहले नंबर, जो भी हम पासवर्ड हमने लगाया है, और पासवर्ड डालने के बाद ओके करेंगे या एंटर बटन प्रेस करेंगे तो हमें ओपन हो जाएगा। अब अगर पासवर्ड लग गया है तो अब हटाना कैसे है, ये भी तो जानना होगा। तो हटाने के लिए देखिएगा, यहाँ पे जाएंगे, फिर आप वापस ऑफिस बटन पे प्रिपेयर करेंगे और वही जो ताला चाबी वाला जो ऑप्शन आपको मिल रहा है उसी के स्थान पर जाना है, क्लिक करिएगा और जो भी पासवर्ड आपका लगा हुआ है इसको वापस आपको हटा देना है या डिलीट कर देना है। डिलीट जैसे ही आप करिएगा और ओके कर दीजिएगा तो क्या इतना सा हट गया पासवर्ड? अभी नहीं, अभी आपको फिर से वापस चीज़ों को सेव करना पड़ेगा। सेव पर जाके क्लिक कीजिएगा और सेव हो गया। अब सेव करने के बाद अब आपका डॉक्यूमेंट बिल्कुल रूप से ओपन हो जाता है बिना पासवर्ड का, यानी बिना पासवर्ड का, यानी पासवर्ड हटा दिया गया है। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन में अब चलते हैं प्रिपेयर। प्रिपेयर पे जाने के बाद, सॉरी प्रिपेयर हो गया, सेंड पे। सेंड ईमेल, अगर आप अपना डॉक्यूमेंट बनाए हैं और किसी को भेजना चाहते हैं तो सेंड ईमेल के जरिए आप भेज सकते हैं, जो कि इंटरनेट के माध्यम से बताया जाएगा। और इसके लिए हम इंटरनेट के बारे में जब आपको बताएंगे तो हम उसमें बता देंगे कैसे डॉक्यूमेंट को भेजा जाता है। फिलहाल अभी नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं, पब्लिश। पब्लिश के अंतर्गत भी वही बात बताया जाता है, चीज़ों को इंटरनेट के माध्यम से, ब्लॉग्स को कैसे शेयर किया जाए, क्रिएट कैसे किया जाए, इसके बारे में। फिर यहाँ से वापस हम क्लोज कर सकते हैं चीज़ों को। तो इस प्रकार से आपका ऑफिस बटन क्लियर हो चुका होगा। मुझे विश्वास है कि आप लोग भी पूरे ऑफिस बटन को क्लियर कर रखे होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ में, और अगर किसी प्रकार का कोई परेशानी आया होगा तो आप इसे कमेंट करके, कमेंट के माध्यम से मुझे ज़रूर बताइएगा। उसे और डिटेल में हम समझाने का कोशिश करेंगे। धन्यवाद।